नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और टेक्नीशियन देवेंद्र में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है विंडो एसी की पीसीबी के साथ वायरिंग और ये हमारा पार्ट 10। तो इस पार्ट में हम जानेंगे कि विंडो एसी की पीसीबी के साथ वायरिंग कैसे करते हैं। बहुत ही नॉर्मल वायरिंग होती है अगर आप ध्यान से देखोगे। इससे पहले की अगर वीडियो आपने हमारी ना देखी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और वो भी वीडियो जाकर देख लें। हमने इस चैनल पर जीरो लेवल से बिल्कुल विंडो एसी की वायरिंग, पीसीबी वायरिंग और जितनी भी वायरिंग है, लीकेज है, गैस डालना है, जितना कुछ है सारा कुछ बताया है। आप जाकर देख लीजिए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट, आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए। तो यहाँ पर है हमारी ये पीसीबी। तो पीसीबी को समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप जो 3 एन देख रहे हो बने हुए, ये हमारा न्यूट्रल। पीसीबी में 3 न्यूट्रल होते हैं। उसके बाद मतलब न्यूट्रल एक ही होता है लेकिन ये तीनों पॉइंट आपस में कनेक्ट होते हैं। ये हमारा फेज है और सी ये हमारा कंप्रेसर है। ये हमारा फेज का पॉइंट है, ये हमारा कंप्रेसर का पॉइंट है और यहाँ पर ये हमारा लो का पॉइंट है, ये मीडियम का है और ये हाई का है और ये स्विंग का है। तो इसकी वायरिंग हमें किस तरीके से करनी है वो आप समझिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फेज की वायरिंग करनी है। वो हम किस तरीके से करेंगे वो आप देखिए। ये हमने फेज यहाँ से लिया और यहाँ फेज वाले पॉइंट में इन कर दिया। जब यहाँ से हम फेज को इन करेंगे तब हमारा पीसीबी में इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर, इस पर और इस पर, ये जितने सारे पॉइंट हैं इन पे सब पे फेज आना प्रारंभ हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से पीसीबी से इन सब में फेज देना है। वो किस तरीके से देंगे वो देखिए। पहले हम यहाँ पर ये हमारा फ़ैन है। अब फैन में क्या होता है, फैन में 4 पॉइंट होते हैं। किसी किसी में 3 भी होंगे, किसी किसी में 6 भी होंगे, लेकिन यह भी हमारा यहाँ पर ये 6 वायर वाला है फैन मोटर, जिसे हम कहते हैं थर्ड स्पीड मोटर। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं। इसमें एक तो होता है कॉमन का, एक होता है लो का, एक होता है मीडियम का, एक होता है हाई का और ये होता है हमारा कैपेसिटर। अगर आपको पहचानने में दिक्कत हो रही है तो इसमें कलर के हिसाब से देख लेना कि जो एक जैसे 2 वायर होंगे, एक कलर के जो 2 तार होंगे वो हमारे कैपेसिटर के होंगे। उसके बाद में और जो वायर होंगे अलग अलग कलर के, उसमें से एक हमारा कॉमन का होगा, एक लो का होगा, एक मीडियम का होगा, एक हाई का होगा। और यहाँ पर इस तरीके का स्टिकर लगा हुआ होता है, उस पर सारी डिटेल दी गई होती है, कौन सा वायर लो का है, कौन सा हाई का है, कौन सा कैपेसिटर का है। वहाँ पर डिटेल पढ़ के आप जान सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने ये लो वाले पॉइंट को लो में मिलाना है, ये मीडियम वाले पॉइंट को मीडियम में और ये हाई वाले पॉइंट को हाई में। ये हमारा फैन का वायरिंग है। उसके बाद में ये हमारे जो कैपेसिटर का है, ये कैपेसिटर वाले पॉइंट में मिला देना है। उसके बाद में अब हमें स्विंग वाले में फेज देना है। वो कैसे देंगे, ये हमने इसमें दे दिया फेज, स्विंग में फेज दे दिया है। अब हमें कंप्रेसर में भी देना होगा फेज। वो किस तरीके से देंगे, ये कंप्रेसर का पॉइंट है, ये हमारा रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर है। ये 2 पॉइंट को रनिंग में, स्टार्टिंग में मिला देना है। ठीक है। अब हमारा बचा है, इसमें कंप्रेसर को हम न्यूट्रल फेज देंगे तो हमारा कंप्रेसर कार्य करना प्रारंभ कर देगा। और ये रहा हमारा कंप्रेसर वाला पॉइंट। तो कंप्रेसर का एक पॉइंट है, इसे हमें फेज देना है।
तो हम यहीं से उठाकर इसमें फेज दे देंगे। ये हमने कॉमन पर फेज दे दिया है। चाहे इस पर हम न्यूट्रल भी दे दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, फेज दे दें तब भी कोई दिक्कत नहीं। वो चेंज हो जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेज भी दे सकते हैं, न्यूट्रल भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फेज का है, इस वजह से फेज दे रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है न्यूट्रल की वायरिंग। हम न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे तो ये जितने हमारे उपकरण हैं ये हमारे कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, जैसे कंप्रेसर, स्विंग मोटर और ये फैन मोटर। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से इधर न्यूट्रल देना है। यहाँ जब हम न्यूट्रल देंगे उसके बाद में एक न्यूट्रल हमारा फैन मोटर में आ जाएगा। फैन मोटर में आने के बाद हमें स्विंग मोटर पे देना होगा। वो हम कैसे देंगे, यहाँ से इसे हम आउट कराएंगे और स्विंग मोटर में दे देंगे। स्विंग मोटर में देने के बाद इसको हम यहीं से रनिंग वाले पॉइंट में दे देंगे। आपको रनिंग वाले पॉइंट में ही देना है, ना कि स्टार्टिंग वाले। तो यहाँ पर ये वायरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, हमने यहाँ से फेज लिया, फेज वाले पॉइंट पर इन कर दिया। उसके बाद यहाँ से फेज उठाया कंप्रेसर का, कंप्रेसर में दे दिया। यहाँ से फेज उठाया स्विंग मोटर में दे दिया, और ये हाई का हाई में, मीडियम का मीडियम में, लो का लो में। उसके बाद यहाँ से न्यूट्रल लिया, कॉमन पे दे दिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक और न्यूट्रल लिया, स्विंग मोटर पे दे दिया। उसके बाद यहीं से रनिंग वाले पॉइंट पे दे दिया। इस तरीके की होती है हमारी पीसीबी वायरिंग। कई प्रकार की पीसीबी होंगी, उनमें यही पॉइंट होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये पॉइंट है, इनमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इनमें अगर तुम गलत लगा दोगे वायर तो आपकी पीसीबी फॉल्ट हो जाएगी और आपका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो इससे अच्छा है आपको यहाँ पर देखकर अच्छे से ध्यान से कार्य करना है। और अधिकतर आपको ये न्यूट्रल फेस का ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर न्यूट्रल फेस का आप इन पॉइंटों में से किसी में एक में लगा दोगे तो आपकी पीसीबी उड़ जाएगी, बिल्कुल नहीं बचेगी। तो आपको ये न्यूट्रल फेस और ये कंप्रेसर, इन सब का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा और अच्छे से पॉइंट को लगाना होगा। कंप्रेसर पर भी स्टिकर लगा होता है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग का, वहाँ भी आप देख सकते हो अच्छे से। और आज की वीडियो इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।